डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर 1 का पार्ट 2 है। एक क्विक रीकैप देखते हैं कि हमने डिज़ाइन मॉडलिंग के ऊपर जो सेशन स्टार्ट किए हैं उसमें हमने अभी तक क्या चीज़ें कवर की हैं। तो लेक्चर 1 पार्ट 1 में हमने देखा कि इनफैक्ट डिज़ाइन क्या होता है, डिज़ाइन के पर्पसेस क्या हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का पर्पस क्या है। डिज़ाइन मॉडल जो हम एक अंडर स्टडी सिस्टम का बनाते हैं, सॉफ्टवेयर का बनाते हैं, उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं और एक रोड मैप या टास्क सेट्स क्या हैं डिज़ाइन को अचीव करने के लिए। और उसके बाद हमने फिर कुछ क्वालिटी गाइडलाइंस के ऊपर बात की। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंट डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स। आज हम इनके ऊपर बात करेंगे कि बिफोर मूविंग अहेड टूवर्ड डिज़ाइनिंग द थिंग्स, हमें कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं या बातें हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। सो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट मस्ट बी अंडरस्टूड बिफोर मैकेनिज्म ऑफ डिजाइनिंग प्रैक्टिस आर अप्लाइड। कि हम इससे पहले कि प्रोसीड करें, चीज़ों को अप्लाई करना शुरू करें, तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। लाइक एब्स्ट्रैक्शन है, रिफाइनमेंट है, मॉडुलैरिटी है, फंक्शनल इंडिपेंडेंस है, हाइडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। ऑल्दो ऑन एंड ऑफ हम जो प्रीवियस क्लास सेशंस थे, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आपको इनफॉर्मली बताता रहा हूँ और प्रॉब्ली ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं आपके लिए ज़्यादा एलियन नहीं होंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद एब्स्ट्रैक्शन। तो हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्शन है बेसिकली वो दो तरह की होती है। एक प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन होती है और एक हमारे पास डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, ये इन्फॉर्मेशन की एब्स्ट्रैक्शन होती है। तो प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन जिस तरह नाम से क्लियर है कि प्रोसीजर मीन्स फंक्शन, फंक्शनलिटी, मेथड्स, कि जब हम चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हों तो वी शुड टेक केयर अबाउट एब्स्ट्रैक्शन, कि हमें एब्स्ट्रैक्शन को लेके आना है चीज़ों के अंदर, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन हमें बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। लाइक अगर लेटर ऑन हम फ्यूचर में कोई चीज़ें फर्दर डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं, फर्दर कंपोनेंट्स ऐड करना चाहते हैं, तो वो जो हमने एक एब्स्ट्रैक्शन ऐड की होती है, उस एब्स्ट्रैक्शन के नीचे हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ प्लग इन कर सकते हैं। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। फॉर इंस्टेंस प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास क्या होती है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस टेक्स्ट को रीड करें तो प्रॉब्ली ये जो आपको फिगर नज़र आ रही है ये खासी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे लेट्स सी कि हमारे पास एक एग्जांपल में हम देखते हैं कि वर्ड ओपन फॉर अ डोर। हम ये कह रहे हैं कि वी वांट टू ओपन अ डोर एंड इन दैट पर्टिकुलर केस ओपन इज अ एक्शन क्लास, दैट इज अ प्रोसीजर, दैट इज अ फंक्शन, दैट इज अ मेथड। तो इन केस ऑफ ओपन अगर हम देखें तो हमारे पास अब ओपन जो है इसको अगर हम डिटेल में जाएं तो वी मे कम अप वेरियस डिटेल्स, लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हमारे सामने आते हैं। लाइक अगर हम डोर को ओपन करना चाहते हैं तो प्रोबब्ली वी हैव टू वॉक टू द डोर, रीच आउट एंड ग्रैब्स द नॉब, टर्न नॉब एंड पुल डोर, स्टेप अवे फ्रॉम मूविंग डोर। तो लाइक ये वो तमाम स्टेप्स हैं। लाइक अगर मैं ये कहूँ कि अगर हमने ये कहा है कि वी हैव प्रोसीजर ऑफ ओपन, तो उसकी बहुत सारी डिटेल्स हो सकती हैं, बहुत सारे सीक्वेंस स्टेप्स हो सकते हैं। तो हमें डिज़ाइन करते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें डायरेक्टली जंप डिटेल्स पे नहीं करना चाहिए, रादर वी शुड स्टार्ट फ्रॉम एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, और ग्रेजुअली हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन से स्टार्ट करते हुए हमें ग्रेजुअल डिटेल्स में जाना चाहिए। एंड सेम इज ट्रू फॉर डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अगर हम उसी एग्जांपल के साथ कंटिन्यू करते हैं, ओपन डोर, अगर हम इसमें बात करें कि अब डोर डोर हमारे पास क्या है, डोर इज एन इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डोर एक इंफॉर्मेशन है तो ये हमारे पास इसकी एब्स्ट्रैक्शन को भी हमें मेंटेन रखना है यहाँ पे। लाइक अगर हम बात करते हैं कि डोर की डिटेल्स क्या हो सकती हैं, उसमें लाइक डोर टाइप है, स्विंग डायरेक्शन हो सकती है, उसका ओपन मैकेनिज्म हो सकता है, वेट हो सकता है, डायमेंशन हो सकती हैं। तो कहने से मुराद ये है कि आपने इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन, इन केस ऑफ डेटा, यू हैव टू टेक केयर अबाउट एब्स्ट्रैक्शन। यू शुड स्टार्ट फ्रॉम हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड ग्रेजुअली iteratively move towards the lower level of abstraction. So first thing is abstraction of procedure and data you should take care while designing any model. The next is refinement. Refinement, stepwise refinement means जो अभी हमने बात की, अल्टीमेटली उसकी दोबारा एक और तरह से उसको रीइंफोर्स किया जा रहा है यहाँ पे। तो इसमें क्या है, रिफाइनमेंट इज एलैबोरेशन।
कि gradually move towards elaboration. Like in case of procedure of open, we should gradually move to the details. Like अगर आप यहाँ पे देखें तो फर्स्ट स्टेप्स में जो हमने सीक्वेंस देखा, वॉक टू डोर, रीच फॉर नॉब, ओपन डोर, वॉक टू क्लोज डोर, ये हमारे पास है। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ें स्पेसिफाई कर दी। अब इसमें क्या हमें फर्दर इस प्रोसीजर किसी को एलेबोरेट करने की जरूरत है? तो ओपन डोर इज स्टिल हैव अ हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन, और हम इसे रिफाइन करके डिटेल में लेके जा सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है रिपीट until door opens, turn knob clockwise, if knob doesn't turn then take key away, find correct key, insert in a lock, and if full push door, ठीक है, एंड सो फोर्थ। मीन्स ये टर्मिनोलॉजी यू आर वेरी वेरी मच नोन टू इट। तो कहने से मुराद ये है कि जब हम डिज़ाइन कर रहे हो चीज़ों को, तो हमने क्या करना है, चीज़ों को ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम रिफाइन करना है। और ऑब्वियसली जो रिफाइनमेंट होती है वो हमारा लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन होता है, उसकी डिटेल में जाते जाते हैं यानी लो होता जाता है लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वी शुड टेक केयर अबाउट इट ड्यूरिंग डिज़ाइन, और वो है हमारे पास मॉड्यूलराइजेशन। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इस स्टेटमेंट को देखें जो बॉटम में आपको नजर आ रही है, तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट अबाउट मॉड्यूलराइजेशन। तो यहाँ पे कहते हैं मॉड्यूलरिटी इज द सिंगल एट्रीब्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज अ प्रोग्राम टू इंटेलेक्चुअली मैनेजेबल। मतलब हमें जो मॉड्यूलरिटी है ये क्या करती है, चीज़ों को मैनेज, ईज ऑफ मैनेजमेंट हमें प्रोवाइड कर रही होती है। लाइक हम क्या कर रहे हैं कि लाइक जो भी एक सिस्टम है हम उसे क्या करें, मॉड्यूलराइज करें। लाइक एक बिग सिस्टम है तो उसे देखें, ठीक है, डिवाइड एंड कंकर का जो प्रिंसिपल है उसे हम छोटे छोटे से कंपोनेंट्स में डिवाइड करें, फिर और हर एक कंपोनेंट का सोल्यूशन देने की कोशिश करें। अगर हम देखें तो जो हमने आर्किटेक्चर के ऊपर बात की है वो भी मोर लेस कुछ इसी तरह की हो रही थी कि वी मे डिफाइन सब सिस्टम्स। हमारे पास ये S1 एक सब सिस्टम है, S2 एक और सब सिस्टम है, एंड सो फॉर। और इसी तरह से कोई एक सब सिस्टम S3 है तो इसमें हमारे पास फिर आगे बहुत सारे उसके मॉड्यूल हो सकते हैं, लाइक मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4। तो हमें ये मैनेजमेंट में आसानी पैदा करती है। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पैदा होता है कि क्या हमें ये किस लेवल तक मॉड्यूलराइज करना चाहिए चीज़ों को, मॉड्यूलरिटी कितनी होनी चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे चंक्स में अपने जो सॉफ्टवेयर है उसको कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो दिस इज अ बिग क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे लिए ये एक ग्राफ है, इसे समझना ज़रूरी है कि जिससे हमें ये पता चलता है कि व्हाट आर राइट नंबर ऑफ मॉड्यूल्स फॉर अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डिजाइन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो यहाँ पे हमें ऑब्वियसली वी हैव टू गो फॉर ट्रेड ऑफ, वी हैव टू गो फॉर ट्रेड ऑफ। लाइक अगर आप इस ग्राफ को देखें वेयर यू कैन फाइंड ऑन वाई एक्सिस द कॉस्ट और एफर्ट्स एंड ऑन एक्स एक्सिस यू फाइंड द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। लाइक अगर हम नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं तो उस केस में भी हमारे पास क्या होती है, कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। और अगर हम नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं तो उससे भी क्या होती है, हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो हमें इसमें ये चीज़ देखनी है कि हमारे पास जो रीजन ऑफ मिनिमम कॉस्ट है, मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट इन टर्म ऑफ मैनेजमेंट। लाइक जब चीज़ें बहुत ज़्यादा मॉड्यूलराइज हो जाएंगी तो हमने एक जगह कहा कि मैनेजमेंट आसान है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली हम उन्हें बहुत छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे जो मैनेजमेंट ओवरहेड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। तो दैट्स वाई हमें ऐसा रीजन फाइंड आउट करना है यहाँ पे जहाँ पे हमारी कॉस्ट है, ठीक है, इन टर्म ऑफ एफर्ट्स, इन टर्म ऑफ मनी, वो क्या हो, वो हमारे पास ऑप्टिमल हो या मिनिमम हो, आप यूँ कह सकते हैं। तो मॉड्यूलरिटी के दौरान इस चीज़ का ख्याल रखना भी बहुत ही ज़रूरी है। The next is functional independence. Probably we discussed this concept numerous time in past lectures. So design software so that each module addresses specific subset of requirement. माने एक मॉड्यूल एक ही काम कर रहा है and has a simple interface when viewed from other parts of the program structure. तो इंडिपेंडेंस को बेसिकली फंक्शनल इंडिपेंडेंस को गेज करने के लिए हमारे पास दो क्वालिटेटिव क्राइटेरिया है। एक है कोहेजन का, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एक है कपलिंग का, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस न्यूमरस टाइम इन क्लास। कोहेजन क्या है कि हमारा एक मॉड्यूल, एक स्पेसिफिक कंपोनेंट किस कदर सेल्फ सफिशिएंट है, अपने खुद काम करता है, दूसरों पे उसकी डिपेंडेंस नहीं है। ठीक है, तो कहने से मुराद ये जितना ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट होगा, फंक्शनली इंडिपेंडेंट होगा, उसकी कोहेजन उतनी ज़्यादा होगी। तो लिहाजा ड्यूरिंग डिज़ाइन वी शुड टेक केयर अबाउट कोहेजन, वी हैव टू
मैक्सिमाइज द कोहेजन लेवल। और अगर हम बात करते हैं दूसरे एंड पे, तो ये इसका बिल्कुल अपोजिट है, कपलिंग। कपलिंग इज मेंट टू द फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो इससे फिर क्या मुराद हुआ कि हमें कपलिंग भी इंक्रीज करनी है? नो, हमें क्या करना है, हमने कपलिंग को डिजाइन के दौरान क्या करना है, इसको डिक्रीज करना है। कोहेजन शुड बी इंक्रीज एंड कपलिंग शुड बी डिक्रीज, ताकि जो कपलिंग डिक्रीज करना है, इसमें मुराद है फंक्शनल डिपेंडेंसी वो क्या हो, कम से कम हो। तो इन चीज़ों का डिज़ाइन के दौरान ख्याल रखना ये भी बहुत ही ज़रूरी है। द नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इंफॉर्मेशन हाइडिंग, द मॉड्यूल शुड बी स्पेसिफाइड एंड डिजाइंड सो दैट इंफॉर्मेशन, ठीक है, contained within a module is inaccessible to the other modules that have no need for such information. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट। अगर आप इस पे गौर करें कि हम क्लासेस में क्या करते हैं, क्लासेस हमें क्या फीचर प्रोवाइड करती हैं, द फीचर ऑफ एनकैप्सुलेशन। वी एनकैप्सुलेट data inside class and we have a set of operations that may perform computation on that particular data. तो ये बहुत ही ज़रूरी है, इससे बहुत सारे हम जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो रिड्यूस हो सकते हैं हमारे पास। लाइक अगर फॉर इंस्टेंस अगर हमने प्रॉपर इंफॉर्मेशन हाइडिंग की हुई है, तो जो हमारे पास ऐसी क्लासेस जिनको उस डेटा की ज़रूरत नहीं है, तो वो उसका एक्सेसिबल नहीं होगा। अब वो डेटा फॉर इंस्टेंस एक्सेसिबल नहीं है, तो अब फॉर इंस्टेंस हमारे सिस्टम में कोई एरर आ गया है, तो अगर डेटा हमारा लोकली डिफाइंड है हर एक क्लास के अंदर, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि एरर्स हमारे कन्फाइंड रहेंगे किसी स्पेसिफिक रीजन के ऊपर। अगर हमारे पास डेटा ग्लोबली डिफाइंड है, तो ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर आता है, तो फिर हमें कोई एरर ट्रैक करना वो खासा मुश्किल हो जाता है। तो ज़ाहिर है ये इन्फॉर्मेशन हाइडिंग हमारा डिस्करेज करता है ग्लोबल डाटा डेफिनेशन को, और इससे एनकैप्सुलेशन अचीव होती है। हम ऑलरेडी इसके ऊपर भी बात कर चुके हैं, और रिजल्टेंटली इसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है कि वी कम अप विद क्वालिटी सॉफ्टवेयर। तो हमारे पास से जो इंफॉर्मेशन हाइडिंग के प्रोस्पेक्टिव में है, इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना चाहिए डिज़ाइन के दौरान। तो ये कुछ बहुत ही बेसिक, बहुत ही प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनके ऊपर शायद मैं पास्ट लेक्चर्स में ऑन एंड ऑफ इनफॉर्मली बात करता आया हूँ। तो डिज़ाइन पे प्रोसीड करने से पहले इन चीज़ों को जानना ज़रूरी था। तो इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास डिज़ाइन का, दैट इज़ डेटा इन क्लास डिज़ाइन। उसके ऊपर हम बात करेंगे, और फिर हम इसी तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे रेस्ट ऑफ द डेटा एलिमेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।